वेलकम टू शिक्षा इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम लोग CGSI छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीलिम्स में जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, भारत के इतिहास व भारत के भूगोल व विश्व के भूगोल से जो प्रश्न आए हुए थे उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म स्थल कौन सा है? तो सभी को पता है महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिशों को कब दी गई थी? तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपका 1942। कब? 1942। ओके, अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, आंसर आएगा इसमें मदन मोहन मालवीय जी, है ना। दरभंगा के महाराजा भी इसमें सम्मिलित थे 1916। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी। ओके, अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर क्या आएगा इसमें? बी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन अर्थात परमाणु विलयन पर आधारित है। ओके, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है ना। इस समय जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के दक्षिणायन, यानी पृथ्वी जो है उत्तरायण और सूर्य जो है दक्षिणायन पर होता है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ओके, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है ना। तो एक समय सबसे पास होता है, एक समय सबसे दूर होता है। ओके, तो 3 जनवरी को दोनों के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कौन चिन्हित करता है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन से समांतर रेखा अलग करती है? तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा। 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, उत्तराखंड, देहरादून। आंसर क्या आएगा? देहरादून। अगला क्वेश्चन, गोमर्डा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में आपका गोमर्डा अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 135, 194, 135, 194। क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह देश का कौन सा राज्य बना? तो राज्य गठन 1 नवंबर सन 2000 को इसका जब गठन हुआ तो ये भारत संघ का 26वां राज्य बना। भारत संघ का 26वां राज्य बना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विमानतल, उस समय ना 2012, मानव विमानतल रायपुर का नया नाम है। 2012 उसमें एग्जाम में हुआ था तो उसका नाम परिवर्तित किया गया और रखा गया क्या आपका? स्वामी विवेकानंद विमानतल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2012 से छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या क्या था? उस समय प्रश्न आया हुआ था। तो 1 जनवरी 2012 से पहले छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो 18। उसके बाद 9 जिले अस्तित्व में आए तो 18 और 9 27। तो 1 जनवरी 2012 से जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 27। कितनी हो गई थी? 27। तो आंसर क्या आएगा? डी। ओके, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट पर यदि देखें तो सबसे बड़ा बंदरगाह यदि देखें हम तो चेन्नई। चेन्नई के बाद, लेकिन ऑप्शन चेन्नई में नहीं है, चेन्नई ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका? विशाखापट्टनम। कांडला जो है ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है ना। चलिए, तो आंसर क्या आएगा? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो है आपका चिल्का झील, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा है प्रशांत, प्रशांत के बाद आपका क्या है? अटलांटिक, अटलांटिक के बाद आपका हिंद महासागर और सबसे छोटा कौन सा? आर्कटिक महासागर। ओके, अगला, कौन सा पार्क महान भारतीय एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो है वो राइनो यानी एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो असम राज्य का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम राज्य का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे यानी कि राइनो के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो कर्नाटक के बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, आंग सान सू की का दल नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी ने किस देश में चुनाव जीता? तो आंग सान सू की ये म्यांमार से संबंधित है। अभी हाल ही में 2021 में भी ये काफ़ी चर्चा में है ना, क्योंकि म्यांमार का तख्ता पलट हो चुका है। तो म्यांमार, आंसर क्या आएगा आपका? म्यांमार। ओके, शक संवत किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो शक संवत ये आपका 78 AD, 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ हुआ। ओके, चलिए उसके बाद वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो राज्य आपका
छत्तीसगढ़, जिला आपका रायपुर, रायपुर में चंपारण्य, चंपारण्य जो है वो वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली। ओके, अगला क्वेश्चन, सरहुल निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो उराव जनजाति। उराव जनजाति कौन सी नृत्य करती है? तो सरहुल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतधारा झरना किस जिले में स्थित है? तो अमृतधारा जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिला, गांव बरबसपुर, नदी आपका हसदेव। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है? तो सही जोड़ी, तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा आपका क्या? अरपा नदी, हसदेव, मिनीमाता। तो खुड़िया जो है, खुड़िया बांध जो है वो मंडियारी नदी में, तो सही होगा। खूटा घाट बांध खारंग नदी, ये भी सही होगा। बोध घाट परियोजना, बोध घाट बांध ये आपका इंद्रावती, ये भी सही। मिनीमाता बांध जो है ये आपका हसदेव नदी पे, मतलब ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका? सी। ओके, चलिए उसके बाद बैलाडीला से लौह अयस्क निर्यात कहाँ किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य, जिला आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में आपका बैलाडीला, वहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक, वहाँ से लौह अयस्क कहाँ भेजा जाता है? आपका जापान, पूर्वी तट से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से फिर जापान। क्लियर है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाने वाला चक्रधर सम्मान, चक्रधर सम्मान किससे संबंधित? तो संगीत एवं कला से संबंधित है। तो चक्रधर जो सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत एवं कला। ओके, अगला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सभी जानते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद। ठीक, नेक्स्ट, जैन धर्म किन दो संप्रदायों में विभक्त हुआ? तो जैन धर्म जो है वो दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री, बौद्ध चीनी यात्री हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था, किस चीनी यात्री ने? तो आंसर आएगा क्या आपका? हेनसांग। हेनसांग जो था वो सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। ओके, अगला क्वेश्चन, झूम क्या है? तो झूम एक आपका कृषि पद्धति है, खेती करने का तरीका है। तो झूम कृषि, खेती करने का तरीका, तो आंसर क्या आएगा? डी। इसमें आपका क्वेश्चन है अगला, कौन सा ग्रह नहीं है? उसमें आया हुआ था, तो मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है। प्लूटो आपका ग्रह नहीं है, 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्लियर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग संविधान, इकोनॉमिक्स, साइंस, इनसे संबंधित 2012 में प्रीलिम्स में एसआई के जो एग्ज़ाम हुआ तो उसके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हुए थे उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।